अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और आज का हमारा उन्वान है माहौल का तवाज़ुन। किसी इलाके के हयाती तनव्वुर के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए साइंसदान जो मुशाहिदात करते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। रात दिन मुख्तलिफ मौसम, इन तमाम हालात में साइंसदान मालूमात हासिल करके इंदराज करते रहते हैं। बहुत ऊंचे मकामात पर या गहरे पानी में रहने वाले जानदारों और खुर्दबीनी जानदारों का मुशाहिदा करने के लिए मखसूस आलात का इस्तेमाल करते हैं। कई साइंसदानों के मुशाहिदात को यकजा किया जाता है, उनका दोबारा मुताला किया जाता है। ऐसी तमाम कोशिशें तवील अरसे तक की जाती हैं, तब कहीं जाकर किसी इलाके के हयाती तनव्वुर के मुतालिक साइंसदानों को यकीन होता है। वो क्या करते हैं, बहुत सा हर इलाके के हयाती तनव्वुर के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, जो मुशाहिदात करते हैं। रात दिन और अलग अलग मौसम में साइंसदान वहाँ के हालात इंदराज करते रहते हैं कि बहुत ऊंचे मुकामात पर क्या हो रहा है, गहरे पानी में रहने वाले जानदार हैं, ये सब मालूम करते हैं। और सारे साइंसदानों के मुशाहिदात को यकजा किया जाता है, उनका मुताला किया जाता है। फिर से उसके बाद इतनी सारी कोशिशों के बाद किसी इलाके के हयाती तनव्वुर के मुतालिक साइंसदानों को यकीन होता है। टॉपिक है माहौल। आप गिर्द व पेश लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं। स्कूल का गिर्द व पेश खूबसूरत है, बाज़ार का गिर्द व पेश गंदा है। ऐसे जुमले हम रोज़ाना सुनते हैं। गिर्द व पेश यानी आसपास की जगह। तो बच्चों, स्कूल का गिर्द व पेश कैसा है, खूबसूरत है, और बाज़ार का गिर्द व पेश कैसा है, गंदा है। घर और स्कूल के गिर्द व पेश से शहर गांव का गिर्द व पेश बड़ा होता है। सूरज की रोशनी, हवा, पानी, मिट्टी, नबातात और जानवर जैसे कई अज्जा का हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ होता है। ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले गिर्द व पेश की तमाम अशिया से मिलकर माहौल बनता है। सूरज की रोशनी है या पानी, हवा, मिट्टी, नबातात और जानवर ऐसे कई अज्जा हैं जिनका हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ होता है। और हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली आसपास की तमाम अशिया से मिलकर क्या बनता है, माहौल बनता है। जानदार और गैर जानदार एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं। उनके दरमियान कुछ लेन देन यानी बाहमी तामुल होता रहता है। इस बाहमी तामुल का मुताला माहौलियात में किया जाता है। झैल के चौकोर में दिए हुए जानदार और गैर जानदार अज्जा की तस्वीरें देखिए और माहौल के इन मुख्तलिफ अज्जा के बारे में एक दूसरे से बातचीत कीजिए। माहौल में पाए जाने वाले जानदार और गैर जानदार। उसके बाद है ग़िज़ाई ज़ंजीर। झैल की तस्वीरें देखिए। नाग तोड़ा घास और पत्ते खाता है, नाग तोड़े को परिंदे खाते हैं। अब जो यहाँ पर घास और पत्ते की तस्वीर है, इसके बाद देखो एरो दिया गया है नाग तोड़े के ऊपर। तो क्या है, नाग तोड़ा क्या खाता है, घास और पत्ते खाता है। उसके बाद नाग तोड़े को कौन खाता है, परिंदे खाते हैं। तो यहाँ पर सवाल है, बताइए तो भला परिंदों को कौन खाता होगा। अब जब घास और पत्ते नाग तोड़ा खा रहे हैं और फिर नाग तोड़े को परिंदे खाते हैं, तो फिर परिंदों को कौन खाता होगा। और सेकंड सवाल है, दूसरा सवाल है, नबातात की ग़िज़ा क्या है। झैल की तस्वीर देखिए। ज़ंजीर में कई कड़ियाँ हैं, इसकी कड़ियाँ खुल जाएं तो क्या उसे ज़ंजीर कह सकते हैं। अगर हम इसकी कड़ी खोल दें तो क्या इसे ज़ंजीर कह सकते हैं, नहीं। ज़ंजीर की हर कड़ी एक मुकम्मल जुज़ होने के बावजूद वो आगे और पीछे मौजूद कड़ियों से जुड़ी हुई है। कोई एक कड़ी निकल जाए तो ज़ंजीर टूट जाती है। पहली तस्वीर में नबातात, नाग तोड़ा, परिंदा जैसे मुख्तलिफ अज्जा एक मखसूस मुकर्ररा तरतीब में होते हैं। हर जुज़ अगले जुज़ की ग़िज़ा बनता है। वो ग़िज़ा की वजह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो एक ज़ंजीर के अज्जा हैं। इस ज़ंजीर को ग़िज़ाई ज़ंजीर कहते हैं। इसका हर जुज़ ग़िज़ाई ज़ंजीर की एक कड़ी है। अब यहाँ पर आपको ज़ंजीर के ज़रिए आपको बताया जा रहा है कि अगर हम इस ज़ंजीर को, इसकी एक भी कड़ी खोल दें या निकल जाए तो क्या होगा, इसे हम ज़ंजीर कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये टूट जाएगी। तो क्या है, हर एक जुज़ मुकम्मल होने के बावजूद भी वो आगे और पीछे से दूसरे कड़ियों से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई एक कड़ी भी निकल जाएगी तो ज़ंजीर टूट जाएगी। तो इसी तरह हमें पहले जो दिखाया गया है, घास और पत्ते कौन खाता है, नाग तोड़ा, फिर नाग तोड़े को कौन खाता है, परिंदा। तो यानी ये भी एक ज़ंजीर है, तो इसे क्या कहते हैं, ग़िज़ाई ज़ंजीर।
क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किस वजह से? ग़िज़ा की वजह से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये एक ग़िज़ाई ज़ंजीर है, क्योंकि इसका हर एक जुज़ ग़िज़ाई ज़ंजीर की एक कड़ी है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाक तोड़ा घास और पत्ते खाता है और नाक तोड़े को परिंदे खाते हैं। अगर नाक तोड़े को घास और पत्ते ही नहीं मिलेंगे तो नाक तोड़ा क्या खाएगा? तो उसकी तादाद कम हो जाएगी, और जब उसकी तादाद कम हो जाएगी तो फिर परिंदे क्या खाएंगे? तो इस तरह क्या है, ये लोग एक दूसरे पर मुनासिर हैं। तो ज़ंजीर जिस तरह एक दूसरे कड़ी से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह ये लोग ग़िज़ा की वजह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इस ज़ंजीर को ग़िज़ाई ज़ंजीर कहते हैं। कुदरत में कई ग़िज़ाई ज़ंजीरें होती हैं, उनमें से कोई एक कड़ी ख़त्म हो जाए तो क्या ग़िज़ाई ज़ंजीर बरकरार रहेगी? अगर यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं घास और पत्ते, उसके बाद घास और पत्ते को कौन खाता है? खरगोश। और खरगोश को कौन खा रहा है? यहाँ पर सांप। तो अगर इसमें से खरगोश गायब हो जाए, यानी कि अगर खरगोश को घास पत्ते खाने के लिए नहीं मिलेंगे तो खरगोश की तादाद कम हो जाएगी, और जब खरगोश की तादाद खत्म हो जाएगी तो क्या सांप क्या खाएगा? यानी इसकी भी ग़िज़ा इसको नहीं मिलेगी। तो अगर कुदरत में कोई एक भी कड़ी कम हो जाए तो ग़िज़ाई ज़ंजीर बरकरार नहीं रहेगी। उसके बाद है ग़िज़ाई जाल। झैल की तस्वीरों में कुदरत की कुछ और ग़िज़ाई ज़ंजीरें बताई हुई हैं, उन पर गौर कीजिए। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई ज़ंजीरें मिलकर बने हुए ग़िज़ाई जाल। अब यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि सबसे पहले कौन किसको खाता है, फिर उसको कौन खाता है। इस तरह यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। ये क्या है? ग़िज़ाई जाल, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। किस वजह से? ग़िज़ा की वजह से। तो ग़िज़ाई ज़ंजीर होता है और एक ही ग़िज़ाई जाल। उसके बाद है ग़िज़ाई ज़ंजीर में बुनियादी ग़िज़ा नबातात। हर जानदार को ज़रूरी ग़िज़ा माहौल ही से हासिल होती है। कोई भी जानदार हो उसको ज़रूरी ग़िज़ा कहाँ से हासिल होती है? माहौल से हासिल होती है। माहौल के कई हैवानात सिर्फ नबातात से ही ग़िज़ा हासिल करते हैं। माहौल में ऐसे कई हैवानात हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ नबातात से ही ग़िज़ा हासिल करते हैं। नबातात को खाने वाले हैवानात को दूसरे हैवानात अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। क्या बताया जा रहा है आपको कि हर जानदार को ज़रूरी ग़िज़ा कहाँ से हासिल होती है? माहौल से हासिल होती है, और माहौल के कई हैवानात सिर्फ नबातात से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। जो हैवानात नबातात से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं वो हैवानात को दूसरे हैवानात अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। पानी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके नबातात सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा तैयार करती हैं, यानी हर ग़िज़ाई ज़ंजीर की असास नबातात ही होती हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है माहौल का तवाज़ुन। हमारे माहौल में कई ग़िज़ाई ज़ंजीरें होती हैं। ऐसी ग़िज़ाई ज़ंजीरों की वजह से माहौल में रहने वाले हर जानदार को ग़िज़ा मिलती रहती है और वो ज़िंदा रहता है। नबातात से हासिल होने वाली घास फूस और तिनके हैवानात के मुर्दा जिस्म फजला जैसी अशिया का तजिया करके उन्हें खाद में तब्दील करने का काम मिट्टी में पाए जाने वाले खुर्दबीनी जानदार करते रहते हैं। इस तरह मिट्टी में नबातात के लिए ग़िज़ाइयत बख्श मादे तैयार होते हैं। इन खादों का इस्तेमाल करके नबातात नशोनुमा पाती हैं। ज़मीन में पाई जाने वाली अशिया का इस्तेमाल करके नबातात का नशोनुमा पाना और हैवानात और नबातात के बाक़ियात का सड़ गल कर ग़िज़ाई मादों में दोबारा ज़मीन में जज्ब होना माहौल में पाया जाने वाला एक अहम चक्कर है। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि नबातात से हासिल होने वाली घास फूस तिनके हैवानात के मुर्दा जिस्म फजला जैसी अशिया का तजिया करके क्या होता है, उन्हें खाद में तब्दील करने का काम मिट्टी में पाए जाने वाले खुर्दबीनी जानदार करते हैं। कौन करते हैं? खुर्दबीनी जानदार। मिट्टी में पाए जाने वाले खुर्दबीनी जानदार ये काम करते रहते हैं। इस तरह मिट्टी में नबातात के लिए ग़िज़ाइयत बख्श मादे तैयार होते हैं और इन खादों का इस्तेमाल करके नबातात नशोनुमा पाती हैं, और ज़मीन में पाई जाने वाली अशिया का इस्तेमाल करके नबातात का नशोनुमा पाना और हैवानात और नबातात के बाक़ियात का सड़ गल कर ग़िज़ाई मादों में दोबारा ज़मीन में जज्ब होना माहौल में पाया जाने वाला एक अहम चक्कर है। इसके अलावा माहौल में मौजूद आबी चक्कर की वजह से तमाम जानदारों को पानी मिलता रहता है। इसके अलावा ये जो एक अहम चक्कर हमने पढ़ लिए, उसके बाद भी इसके अलावा क्या है, माहौल में मौजूद आबी चक्कर की वजह से तमाम जानदारों को पानी मिलता रहता है। जानदार तनफ़ुस के लिए कुर्रे हवा की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। उनके ज़रिए खारिज की गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करके नबातात खुद की ग़िज़ा तैयार करते हैं।
इस अमल के दौरान तैयार होने वाली ऑक्सीजन दोबारा कुर्रे हवा में मिल जाती है। ये भी एक कुदरती चक्कर है। माहौल में ऐसे कई चक्कर पाए जाते हैं, जानदार, जानदार और जानदार। गैर जानदार में आपस में लेन देन का अमल होता रहता है, इसीलिए माहौल में मौजूद ग़िज़ाई ज़ंजीरों में कोई रुकावट पैदा नहीं होती। माहौल में तमाम चक्कर मुकम्मल तौर पर जारी रहें तो माहौल का तवाज़ुन बरकरार रहता है। इसे हमेशा जहन में रखें। तमाम जानदारों की बका के लिए माहौल के तवाज़ुन का कायम रहना बेहद ज़रूरी है। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? ज़मीन पर अनगिनत किस्म के जानदार पाए जाते हैं, अलग अलग किस्म के जानदार पाए जाते हैं। माहौल में पाए जाने वाले जानदारों और गैर जानदारों का आपस में ताल्लुक़ होता है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ हैवानात, नबातात और खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं। अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग हैवानात, अलग अलग नबातात और खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं। माहौल में पाया जाने वाला आबी चक्कर, फ़िज़ा में गैसों का चक्कर और ग़िज़ाई ज़ंजीरों की वजह से माहौल का तवाज़ुन कायम रहता है और इनमें हज़ारों साल से तवाज़ुन कायम है। तो आज के सबक में हमने पढ़े माहौल का तवाज़ुन। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरह से आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.